हेलो। हेलो। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शंस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका वर्किंग प्रोसेस हम लोग देख चुके थे। तो चलिए आज हमें फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में लगभग अप्रॉक्स 2 या 3 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, जो प्रीवियस ईयर पेपर में ही क्वेश्चन वो आए हुए हैं। ठीक ना? तो वो सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको प्रॉपर रिवाइज करते चलिएगा एग्जाम से पहले। और ये लास्ट टाइम चल रहा है आपके, मतलब जस्ट आपको मतलब 1.5 मंथ बाद है, समझिए कि 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद आपके स्टेट बोर्ड का पेपर स्टार्ट होगा। फिर साथ के साथ सीबीएसई के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ना? तो आप लोग क्या कीजिए, मतलब कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको ज़्यादा इधर उधर कुछ पढ़ना भी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाते रहिए, उसी से आपका हो जाएगा। चलिए, तो आज देखिए, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, थर्ड है। और ये अपना स्टेट बोर्ड 2024 का ही क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि हम आपके लिए सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं लाए हैं, हमारे पास सीबीएसई का भी क्वेश्चन अवेलेबल है। पहले हम कुछ स्टेट बोर्ड के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। चलिए, आप समझिएगा इधर क्या दिया हुआ है हमारा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आपको हम डिस्कशन प्रीवियस क्लास में कराए थे, एक अलग कंसेप्ट से कराए थे, ठीक ना? यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट से कराए थे, यहाँ पर हम एक अलग कंसेप्ट से कराएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन परफॉर्म करवाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे भाई? बोथ साइड डिफरेंशिएशन परफॉर्म करवाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इधर देखिएगा जरा, क्या दिया हुआ है अपना, क्या अपना फंक्शन दिया है गिवन, क्या है अपना, एक्स कॉस वाई, एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू, क्या दिया मेरे भाई, इज इक्वल टू साइन साइन एक्स प्लस वाई। ये अपना दे रखा है इन्होंने, ये अपना दे रखा है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा इक्वेशन 1। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट डी सी ऑन, आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है इसमें। लिख देते हैं हम, देखिए इधर, डी सी ऑन बोथ साइड, DC on both side with respect to x। x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देना है। बस हो गया ना? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन लिखते हैं d/dx। इधर क्या आपको दिख रहा है, x cos y, x cos y हो गया ना, और इज इक्वल टू d/dx। और ये क्या अपना साइन, इधर देखिएगा, ये क्या अपना साइन एक्स प्लस वाई। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इधर देखिएगा आप, यहाँ आपको u और v, u भी मतलब x को हम लोग u कंसिडर करेंगे और y को हम लोग, सॉरी y को नहीं, cos y को हम लोग भी कंसिडर करेंगे, और uv वाला फार्मूला पर क्या करेंगे, uv वाले फार्मूला पर हम इनको अप्लाई कर देंगे। आप देखिएगा इधर, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक्स को यू कंसिडर करते हैं, आप एक्स को एज इट इज रहने दीजिए। तो डिफरेंशिएशन बताइए किसका होगा, कॉस वाई का होगा, कॉस वाई का होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। आप यहाँ तक एक स्टेप लिखिए, फिर समझिएगा जरा इधर। फिर हम क्या करते हैं, एज इट इज अब प्लस का साइन देंगे, कॉस वाई को रिमेनिंग एज इट इज रहने दीजिए। किसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। बस बात हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम, नेक्स्ट यहाँ पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दे दीजिए। साइन एक्स प्लस वाई है, डिफरेंशिएशन में आप क्या लिखिएगा, देखिए इधर डिफरेंशिएशन में हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस वाई, और नीचे में देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का जो एंगल है एज इट इज, इसको नीचे नोट्स कर दीजिए। और फिर इनका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। चलिए,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहें। आप यहाँ पर देखिए, अच्छा एक मिनट के हम यहाँ पर इसको चेन ब्रेक ही कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, मतलब नहीं तो एक स्टेप मेरे को और लिखना पड़ेगा। तो आप इधर देखिएगा हम क्या करते हैं मेरे भाई, एक्स को हम रहने दिए हैं ना, एक्स को एज इट इज छोड़े हैं, तो आप एक्स को एज इट इज छोड़ दीजिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिए किसका, कॉस वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। फिर इधर लिखिए वाई का डिफ्रेंसिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बस बात खत्म। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया कि साथ के साथ यूवी वाले फार्मूला को भी अप्लाई किए और साथ के साथ हम लोग चेन को भी एलोंगेट कर दिए हैं, चेन को भी ओपन कर चुके हैं, ठीक ना। एक ही लाइन में दोनों किए हैं, आप समझते चलिएगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पेजेस पर हम क्या करेंगे, इनका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई। तो एक्स से और ब्रैकेट में माइनस साइन वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स रहने वाला है। फिर कॉस वाई और डी एक्स बाई डी एक्स हमारा अपना वन हो जाएगा। आपको पता होगा, आपको इधर देखिए कुछ हम नोट्स में लिख देते हैं ताकि आपको मतलब ये पता रहे। देखिए इधर नोट्स ही देखिएगा, जरा नोट्स को ध्यान से देखना है आपको, मतलब इधर जरा आप नोट्स को ध्यान से देखिए। इधर आप देखिएगा नोट्स को, नोट्स में हम कुछ आपके लिए लिखते हैं। नोट्स में हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, तो डी एक्स बाई डी एक्स अपना वन होता है, डी एक्स बाई डी एक्स अपना वन होता है, ये आप लिख दीजिए। डिफ्रेंसिएशन कॉस का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बताइए, तो अपना माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। आपको ये दो चीज, दो बात आपको याद रखना है। अगर इस ये दो बात आपको याद है तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और साथ के साथ आपको ये भी पता होगा कि भाई जब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। इधर इधर देखिए, यहीं पर हम लिख देते हैं नोट्स में आपके लिए। इधर आइए आइए, देखिए डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए हम थोड़ा स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा इधर मेरे को हटाना पड़ेगा ये सब चीज़। इधर आप देखिएगा थोड़ा छोटा हम लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर। इधर देखिए आप, फर्स्ट फर्स्ट में हम लिखते हैं एक नंबर में फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्या होता है बताइए, डी एक्स क्या आएगा बताइए, कॉस एक्स आ जाएगा। चलिए कॉस एक्स सही है। दूसरा नंबर फॉर्मूला आप देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्या आता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्या आता है मेरे भाई, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्या आता है, तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, डिफरेंशिएशन जो कॉस एक्स है ये अपना कहीं ना कहीं माइनस साइन एक्स आता है, माइनस साइन एक्स आएगा, सही ना, माइनस साइन एक्स आता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आता है। अगर हम थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला देखते हैं तो डिफरेंशिएशन एक्स का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है, तो ये अपना वन आता है। बस इतना फार्मूला आपको याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये तीन फार्मूला को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। तो आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेजेस में, इसको ले चलते हैं और फिर हम डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करवाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस वाई का साइन वाई हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्स माइनस साइन वाई डी वाई अपन डी एक्स। इधर प्रीवियस में आइए तो क्या है, प्लस में कॉस वाई है तो आप प्लस में कॉस वाई लिख दीजिए। प्लस में इधर आइए तो प्लस में कॉस वाई और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया अपना, वन हो गया, कॉस वाई हो गया और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपना, वन हो जाएगा, सही है ना। एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई इंटू में वन। देखिए एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई वन, साइन एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। इक्वल का साइन दे दीजिए आप, इधर इधर आपको इक्वल का साइन दे देना है। इधर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉस एक्स प्लस वाई को लिख दीजिए, सही ना, कॉस एक्स प्लस वाई। फिर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे एक्स प्लस वाई है तो डी एक्स बाई डी एक्स अपना वन होगा, डी एक्स बाई डी एक्स अपना वन होगा, ये हो गया अपना वन, डी एक्स बाई डी एक्स अपना वन हो जाएगा और प्लस में अपना ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स हो गया ना, डी वाई अपन डी एक्स। फिर हम क्या करते हैं, इसलिए देखिएगा ध्यान से,
माइनस इसको देखिए इधर इधर, हाँ, माइनस में, माइनस में एक्स साइन वाई डी वाई अपन डी एक्स, सही है ना, माइनस में एक्स साइन वाई डी वाई अपन डी एक्स, और प्लस में कॉस वाई इज इक्वल टू, आप इसको इंटरनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई 1 टाइम्स गया, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा बताइए आप, प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, और इंटू में क्या आ जाएगा बताइए, डी वाई अपन डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स आ जाएगा। सही ना, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, सही ना। चलिए फिर देखते हैं आपको क्या करना है। देखिए पहला बात, जो भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ करना नहीं है, फंक्शन को लिखना है भाई, गिवन क्या है उसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कीजिएगा, प्रोसेस है। फिर आपको लिखिएगा भाई डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एनी टाइम ऑलवेज, ठीक ना, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले होंगे वो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समाकलन नहीं अवकलन करने पर, ठीक ना। फिर क्या करेंगे हम, इधर देखिएगा, हो गया ना। आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को मेरे को एक साइड ले जाना पड़ेगा, तो इधर क्या बचेगा, इसलिए जो कॉस वाई होगा, कॉस वाई, इधर देखिए कॉस वाई हुआ, तो इधर आप देखिएगा कॉस वाई को आप इधर ही रहने दीजिए, माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई, सही है ना, कॉस एक्स प्लस वाई। हम ऐसा काम किए, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर कॉमन कर लीजिए। आप इधर देखिएगा क्या बचेगा मेरा, इधर इसमें प्लस में गया है तो ये हो गया एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई बचा होगा, और प्लस में मेरे भाई कॉस एक्स प्लस वाई बचा होगा, सही है ना, एक्स प्लस वाई। ऐसा सही है, अब सही है ना, मतलब अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए था, ठीक ना। मेरे को तो चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं बताइए, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए जो मेरा डी वाई अपना डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये क्या आ जाएगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताइए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिएगा जरा एक स्टेप है, डी वाई बाई डी एक्स को हम मेरे को कैलकुलेट करना है, तो आप ऊपर में जो है टर्म्स उसको एज इट इज आप रहने दीजिए, एज इट इज आप रहने दीजिए। क्या है बताइए, कॉस वाई है, क्या है मेरा ये, कॉस वाई है, सही ना, कॉस वाई है। हम क्या करते हैं ऊपर में एज इट इज कॉस वाई को रहने देते हैं, कॉस वाई, ये माइनस में क्या होगा बताइए, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसे हम रहने देते हैं। नीचे में देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में आप देख रहे हैं कहाँ गया ये एक्स साइन वाई, एक्स एक्स साइन वाई, और प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई, सही है ना। और बताइए यही हमारा क्या होगा फाइनल, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और इसी को हम क्या कर देंगे अपना आंसर मार्क कर देंगे, ठीक ना। इसमें आपको कोई ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना आंसर यही है। तो बताइए क्या सभी लोगों को समझ में आया, क्या सभी लोगों को समझ में आया, बहुत ही आसान था, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपके स्टेट बोर्ड 2024 में, सॉरी देखते हैं किस में आया हुआ है, हाँ 2024 में ये आपके जो हैं 2024 में ये आपके पूछे हुए हैं, मतलब 5 मार्क्स के अंडर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 मार्क्स के अंडर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए हम क्या दोनों तरफ इसलिए चूंकि, और इधर से हम इक्वल का साइन दे देते हैं। चलिए सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। आप प्रॉपर इसको नोट कीजिए और घर पर क्या कीजिए, पर डे इसको रिवाइज करते रहिए, बस इतना ही सबका काम एग्जाम में होने वाला है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, आप इसको नोट्स कर लीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए हम आपके लिए आंसर भी मैच करा देते हैं, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स साइन वाई, सॉरी किधर गया, एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई।
चलिए ये सही है मतलब। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, हाँ इसको नोट्स कीजिए जरा आप, फास्ट नोट्स कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, उस सभी क्वेश्चन को हम कलेक्शन एक जगह कर चुके हैं, और टोटल के टोटल क्वेश्चन आपके लिए हम करवा देंगे, इसमें आपको कोई ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिएगा जरा, क्या है अपना। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा क्या होने वाला है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलिए, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। ये क्या बता रहा है, देखिए इधर ये क्या बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना, ये बता रहा है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई के पावर 3 है, वाई के पावर 3 है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये भी अपना इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि हम इसको कहीं एक्स और वाई के टर्म में नहीं कर सकते हैं, मतलब समझिए कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं इधर सॉल्यूशन पार्ट्स में, चलिए आप इधर देखिएगा क्या दिया हुआ अपना, क्या गिवन है, क्या अपना गिवन है। गिवन है मेरे भाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई के पावर 3। आप इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए, आप इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। लिखिए डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड, देखिए हम एक अलग पेन का यूज करते हैं, मार्कर का। डी सी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है ना, डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आप देखिएगा इधर हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर देंगे, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन को क्या कर देंगे भाई, परफॉर्म कर देंगे, ठीक ना। तो आप देखिएगा इधर क्या लिखते हैं, चूंकि जो डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन देखिए किसका डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम, डी बाई डी एक्स लिखेंगे। इधर क्या लिखेगा अपना, एक्स प्लस वाई है, आप एक्स प्लस वाई को लिख दीजिए, ठीक ना, आप एक्स प्लस वाई को लीजिए। फिर आप देखिएगा इधर, इधर क्या हम करने वाले हैं, डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, इधर क्या होगा बताइए अपना, एक्स वाई क्यू, सही है ना, एक्स वाई क्यू, ये अपना सही है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा हम अलग अलग कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन, अलग अलग सबको करते हैं। जब हम अलग अलग करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आप इधर देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। आप इधर देखिएगा, आप एक्स को छोड़ दीजिए और वाई का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, वाई के पावर क्यू, नीचे में क्या आ जाएगा डी वाई, और इनटू में इधर क्या आ जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, हो गया ना, डी वाई अपन डी एक्स से। फिर आप देखिएगा, आपको क्या करना है, वाई को एच डी छोड़ देना है, और डी एक्स बाई डी एक्स लिख देना है, ठीक ना, डी एक्स बाई डी एक्स आपको क्या करना है, लिख देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स अपना क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। तो हम इधर क्या लिखते हैं, 1 प्लस, समझिएगा इधर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सही है ना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखिएगा इधर, इधर हम क्या लिखे हैं, एक्स को आप छोड़ दीजिए, 2 वाई हो जाएगा, 2 वाई 3 वाई स्क्वायर, सॉरी 3 वाई स्क्वायर। एक्स को आप छोड़ दीजिए, एक्स तो आपका कांस्टेंट है, तो एक्स को लिखिए एक्स इंटू में, सॉरी एक्स 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 3 वाई स्क्वायर इंटू में
डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ज़रा अच्छा से इसको लिखते हैं, लग रहा है कन्फ्यूजन, गड़बड़ हो गया। देखिए एक्स को हम एच डी छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा 3 y², फिर क्या होगा डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, ये होगा ना मतलब। और आप देखिए क्या है, इधर क्या आ गया डी वाई अपन डी एक्स। अब वाई क्यू को आपको एच डी छोड़ देना है प्लस में, वाई क्यू को आपको एच डी छोड़ देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जहाँ जहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा होगा उसको हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपको, हाँ, तो डी वाई बाई जो डी एक्स है आप उसको कॉमन कीजिए, तो कॉमन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स है, पहले लिख देते हैं उसके बाद कॉमन करेंगे। देखिएगा क्या है, माइनस में 3x y², 3x y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस में 1। सही है ना, यहाँ तक तो सही है आपका। आप क्या कीजिए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कलेक्ट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जो आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, इधर क्या बनेगा 1 - 3x y² इज इक्वल टू इधर आप देखिएगा क्या आने वाला है, y³ - 1। यह है ना y³ - 1। इसलिए जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा कुछ इस प्रकार आ गया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या गया, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आया कुछ इस प्रकार आ गया। चलिए डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, क्या ना हो गया है, ये तिरछा क्यों हो जा रहा है, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आप देखिएगा ऊपर में क्या है y³ - 1, y³ - 1, नीचे में देखिए 1 - 3x y²। सही है ना, 3x y²। और बताइए यही क्या हो जाएगा अपना, यही अपना आंसर हो जाएगा। इसी को आप क्या कीजिए, आंसर मार्क कर दीजिए। चलिए आई होप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब इसमें कोई ये ज़्यादा नहीं है। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप एक छोटा सा बच्चा जैसा क्वेश्चन समझिए, आप इसको नोट कीजिए जरा फास्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। जरा इसको फास्टली नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना टाइम लेने वाला है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरा फास्ट नोट्स कीजिए। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए सभी लोग घर पर बैठ के प्रॉपर रिवीजन करिए, मतलब आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाले हैं। हम अपने तरफ से जो भी प्रीवियस ईयर में आपके पेपर हैं उन सभी का मतलब यहाँ डिस्कशन करवा देंगे। मतलब अपने तरफ से तो पूरा ट्राई है, एग्जाम से पहले ईच एंड एवरी टॉपिक के मैथमेटिक्स का टॉपिक को डिस्कशन करवा देना है, फिर देखते हैं कितना हो पाता है। अब जरा इसको फास्ट नोट्स कीजिए। चलिए आई होप सभी लोग अच्छी इसको मतलब नोट्स कर लिए होंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन के अंडर में अपना क्वेश्चन नंबर ये जो है कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। क्वेश्चन नंबर तो 4 हो गया, 4 को आप देख ही रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। हाँ इसको जरा हम अच्छा से लिख दे क्या, चलिए इसको हम जरा अच्छा से लिख देते हैं, लग रहा है मेरे को कि ये तिरछा लिखा गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम क्या मिटा रहे हैं, मिटा कुछ नहीं रहे, हटा कुछ नहीं रहे, हम इसको जरा अच्छा से लिख दे रहे हैं। मतलब भाई देखिए डी सी ऑन बोथ साइड्स, डी सी ऑन बोथ साइड से है ना, विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, बस यही लिख रहे थे, कुछ हटा नहीं रहे थे, मतलब आप कंफ्यूज मत रहिएगा। चलिए ठीक है, बस हम यही लिख रहे थे हैं। फिर तो लग रहा है सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि भाई एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई कुछ अपना इस प्रकार दिया हुआ है। चलिए एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है अपना, मतलब कुछ इस प्रकार दिया हुआ है क्या, सेक इनवर्स एक्स माइनस वाई। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको हम वीवीआई क्वेश्चन में रख रहे हैं, आप इसको एग्जाम से पहले देख लीजिएगा एक बार जरूर। जो भी स्टेट बोर्ड में बच्चे एग्जाम देंगे उससे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार देख करके ही जाइएगा। हम बोलते हैं ना, आपको देख करके ही जाना ये क्वेश्चन। चलिए क्या दिया हुआ है गिवन, आप देखिएगा इधर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है, देखिएगा इधर एक्स प्लस वाई क्या दिया है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेक इनवर्स एक्स माइनस वाई। सही ना, सेक इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो अब क्या होगा इधर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो पहले हम लिख देते हैं फिर आप समझिएगा कॉन्सेप्ट। सेक एक्स प्लस वाई, सेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स माइनस वाई। ये इक्वेशन हो गया अपना वन, ये अपना इक्वेशन हो जाता है वन। आप समझिएगा इधर ये इन्वर्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, हम लिख देते हैं जरा इसको नोट्स में, फिर आप इधर अपना रिवीजन नोट्स में समझते रहिएगा। हम लिख देते हैं कि इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा देन जो एक्स होगा वो कहीं ना कहीं साइन थीटा होगा। ठीक ना, ये आपको आना चाहिए, ये आपके लिए हम नोट्स में लिख देते हैं। आप इसको अपना मेमोराइज करके रखिएगा कि हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब लिखने का इंटेंशन, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप समझिए कि ये सेक इन्वर्स थीटा है, तो थीटा सेक इन्वर्स एक्स है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा आप इधर सेक इन्वर्स एक्स है तो हम एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे, तो इधर सेक थीटा बन जाएगा। देखिए सेक थीटा बन जा रहा है, मतलब सही है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं एक स्टेप आपके लिए लिख देते हैं कि भाई डी सी ऑन बोथ साइड, चूंकि डी सी ऑन बोथ साइड्स, डी सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, डी सी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया ना, डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो गया ना। चलिए हम यहाँ तक इसको लिख देते हैं भाई डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम ये चीज़ मतलब लिख दिए। अब आपको देखिए क्या करना है यहाँ पर, आपको बस यहाँ पर एक स्टेप याद रखना होगा केवल। देखिएगा हम यहाँ पर एक स्टेप केवल लिखते हैं हम आपके लिए, केवल केवल हम आपके लिए लिखते हैं, मतलब क्या लिख देते हैं, हम्म, आपके लिए हम एक स्टेप यहाँ पर लिख देंगे डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप समझिएगा इधर हम क्या लिखते हैं इधर कि डिफरेंशिएशन सेक एक्स प्लस वाई, और नीचे में आप देखिएगा डी एक्स है ना, नीचे में डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन किसका, एक्स माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, सही ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको हम चेन खींच देते हैं ताकि आपको सही लगेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम इसका चेन को खींच देंगे। चलिए आप यहाँ तक नोट्स कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं इसको हम। चलिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मतलब मोस्टली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आप देखिएगा इधर। हो गया सेक एक्स प्लस वाई। नीचे में क्या लिखेंगे? सही है ना, मतलब यहाँ तक तो सही होगा। फिर आइए पीछे वापस आते हैं तो क्या है, सेक एक्स प्लस वाई, और इसका हम कर दिए इधर, देखिए एक्स प्लस वाई डी एक्स है, और इधर के एक्स माइनस वाई है ना इधर। तो यहाँ पे इधर इक्वल का साइन दे दीजिए, और लिखिए डी एक्स बाई डी एक्स। आप इधर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखिए? डी वाई बाई डी एक्स। फिर लिखिएगा आप इधर सेक एक्स प्लस वाई, सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटू में देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया आपका वन। डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा अपना वन, और इधर देखिए आप क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा इधर। इधर ऐसा कुछ हो जाएगा। अब सही है ना, मतलब है यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा मेरे को, मल्टीप्लाई कीजिए सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन, इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, एक वन टाइम्स चला गया, इधर आइए सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इजिकल टू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। हो गया ना, मतलब है। अब आप देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म कहाँ कहाँ है। इधर है माइनस डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, तो आप देखिएगा हम इस चीज़ को हम इधर रहने देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। आप इधर देखिए जरा एक स्टेप है, डी वाई बाई डी एक्स, आप समझिएगा क्या हो जाएगा। कॉमन में क्या लिखते हैं, सेक एक्स प्लस वाई और इंटू में टेन एक्स प्लस वाई है, और मेरे भाई प्लस में रहता तो प्लस में ये वन हो जाता, इज इक्वल टू। सही है ना, यहाँ तक तो सही है। देखिए आप इस डाटा को देखिए, हम इसको इधर ला रहे थे, ये प्लस में हो जाएगा, तब प्लस में वन के साथ ये कॉमन है, फिर उधर क्या बचता है, उधर बचता है अपना वन, और माइनस में बताइए वन, माइनस में सेक एक्स प्लस वाई वन,
हो गया। इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप समझिएगा क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा अपना 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, ऊपर में हो जाएगा सेक एक्स 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू में 10 एक्स प्लस वाई। इसको जरा हम अच्छा से लिखते हैं। हो गया ना। नीचे में आप देखिएगा क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू में 10, चलिए हो गया ना। तो फाइनल अपना आंसर यही आ चुका है, मतलब फाइनल अपना आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई अपन सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई प्लस 1। फाइनल आपका का आंसर ये होगा। आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं, मतलब आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका आंसर यही आएगा, आपका आंसर यही है, मतलब करेक्ट आपका आंसर यही होगा, मतलब ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे +2 में, चाहे वो अपने सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे वो अपने मतलब है, चाहे वो अपने क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये बेसिक सब डिफरेंशिएशन ही है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन नाम का कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है। बस उन्होंने यही बोल बोल दिया कि आप देखिए कि दोनों तरफ आपको इक्वेशन में एक्स वाई नज़र आ रहा है कि नहीं, मतलब और क्या हम वाई को एक्स के टर्म में इम्प्रेस इम्प्रेस या एक्सप्रेस बोलते हैं जिसको, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं कि अगर नहीं कर सकते था, आप दोनों साइड क्या कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप जरा इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नोट्स कीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको करना है थोड़ा फास्ट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपना मतलब है, ये भी 2019 का ही है, इसको भी हम देखते हैं। आप जरा इसको जल्दी नोट्स कीजिए। आपको हम जितना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में। आप ये लिख करके ले लीजिए, इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं आने वाला है मेरे भाई, कुछ नहीं आने वाला है। आप इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। आप इसी को क्या कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, इसके आपके आपके पेपर में इसी टाइप सिमिलर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ऐसे भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा वो लोग चेंज करते हैं, ऐसे ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है इसमें। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़, मतलब चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हम अपनी तरफ से जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी क्वेश्चन है, उन सभी का कलेक्शन हम एक जगह कर चुके हैं, मतलब ताकि लगे कि नहीं नहीं भाई, मेरे से कुछ छूट तो नहीं ना रहा है। मतलब जैसे मेरे को ये लगना चाहिए कि मेरे को पेपर में कुछ रह तो नहीं ना गया, इसलिए हम आपको क्या किए हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको ले लिए हैं, ताकि मतलब
आपका काम आसान हो जाए, आप पेपर में आसानी से मतलब क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, या आप पहले भी पढ़ेंगे तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप मैच करवा सकते हैं अपने नोट से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए y बराबर 10x+y दिया हुआ है। चलिए समझिएगा इधर। इधर आप समझिएगा क्या दिया है अपना। आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए। चलिए हम इसको इक्वेशन 1 में कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। क्या करते हैं भाई, डीसी ऑन बोथ साइड्स, डीसी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप ये कर दीजिए। चलिए हम ये कर दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा, हम तो ये पॉइंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करवाएंगे। डी वाई अपन सॉरी, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई। सही है ना, 10x+y। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा बताइए, 10 x+y। नीचे देखिए क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन किसका होगा बताइए, x+y का होगा। ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, x+y का होगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन x+y और dx, डिफ्रेंसिएशन x+y/dx। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं क्या, लिखते हैं मेरे भाई, इज इक्वल टू क्या, dy/dx। आप एज इट इज लीजिए, dy/dx। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देख रहे होंगे, फिर आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अपना लिखा हुआ है 10 sec² x+y हो जाएगा इधर तो। ठीक ना, सेक स्क्वायर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x+y। सही ना, sec² x+y। फिर आप देख सकते हैं dx/dx 1 हो जाएगा, तो इधर आप लिख दीजिए और प्लस dy/dx हो जाएगा। सही है ना, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हो गया, sec² x+y और प्लस में आइए, तो sec² x+y इंटू में dy/dx, इंटू में dy/dx। यहाँ तक तो आपको समझ में आया आया होगा, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है ना, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, मतलब यहाँ तक पूरा क्लियरिफाई है। फिर आप देखिए हम क्या बोले थे, dy/dx वाले टर्म्स को आप एक तरफ लाइए। चलिए भाई हम एक तरफ लाते हैं, dy/dx वाले टर्म को हम एक तरफ लाते हैं। चलिए dy/dx वाले टर्म आपको देखिए किधर नजर आ रहा है, इधर dy/dx ये हुआ। आइए इधर माइनस में sec² माइनस में sec²
एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए सही ना, यहाँ तक है। फिर इधर आइए तो इधर क्या बचेगा, इधर रिमेनिंग में अपना सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा, केवल सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे कि हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं, देखिए मतलब 1 - सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ तक तो ठीक है ना, 1 - dy/dx सही है। इधर क्या आएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। चलिए क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बताइए, dy/dx का वैल्यू लिख देते हैं। तो मेरे पास तो इधर लग रहा है कि मेरा कोई स्पेस ही नहीं है। अब हम किधर लिखिए इसको, नेक्स्ट पेज पर तो क्वेश्चन ही होगा, नेक्स्ट पेज पर तो क्वेश्चन ही होगा, मेरे को पता था नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है। तो इसलिए हम यहीं पर एडजस्ट करते हैं, देखते हैं लिख कर के हो पाता है कि नहीं। इधर कहीं स्पेस है क्या, इधर कहीं, यहाँ हो जाना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए, इधर आइए, इधर हो जाना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से जो अपना डी वाई अपन डी एक्स है वो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, ऊपर में क्या है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, नीचे भी क्या है 1 - सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ होगा आंसर। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। हम थोड़ा इसको एडजस्ट किए हैं, मतलब आप भी देख लीजिएगा, अच्छा से, मतलब मेरे को नहीं लगता हाँ कि आपको, मतलब हाँ ये तो चलिए। तो अपना फाइनल जो आंसर है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपन 1 - सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए, नोट्स कर सकते हैं। इधर देखिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं और इधर अपना इंड हुआ है, ठीक ना। इधर अपना तो सेम क्वेश्चन आगे लग रहा है, बी ए से बी x - y, इधर जस्ट अभी क्वेश्चन करवाए हैं 7 नंबर, देखिए सेम क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x - y। हाँ ये तो अपना सेम क्वेश्चन लग रहा है, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन है। चल भाई ये तो अपना सेम क्वेश्चन है। चलिए आप इसको नोट्स कीजिए फास्ट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। आप इसको ज़रा नोट्स कीजिए फास्टली, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। आप इसको ज़रा फास्ट नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गया, नहीं ये नहीं है, एक्स बराबर वाई लॉग एक्स वाई, ये हाँ ये तो अपना सेम क्वेश्चन है ना, मतलब ये अपना सेम क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। ये अपना सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको ज़रा नोट कीजिए, और सभी लोग से हम बस यही कहेंगे आप रिवीजन करते रहिए, मतलब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, अब आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अब क्या कीजिए, पर डे आप रिवीजन करते रहिए, पर डे आप रिवीजन करते रहिए, जितना आपसे हो सके पर डे आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास टाइम क्या है, नहीं है। तो आप रिवीजन करते रहिए, मतलब बहुत बढ़िया से।
आई होप सभी लोग नोट्स कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं डिस्कशन, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते हैं आपको, हम बस 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे, इसी में आप नोट्स करना है तो आप कर लीजिए। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेपर को आराम से इजीली स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे अब हम लोग। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज। अब भी हम बनाए हैं, मतलब इसको अब भी हम बनाए हैं सेम, ये सेम क्वेश्चन है ना, मतलब सेम क्वेश्चन है। आइए इधर, आ गया। इस क्वेश्चन को आप देखिए जरा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक्स बराबर, एक्स बराबर वाई लॉग एक्स वाई, एक्स बराबर, चलिए इधर तो हम बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका जब, तो सॉल्यूशन में देखिएगा क्या होगा। सॉल्यूशन में इधर आइए, तो सॉल्यूशन की जब हम बात करें, हो गया ना, इधर आ पाइएगा। देखिएगा इधर दिया है मेरे भाई एक्स बराबर, क्या गिवन है, क्या गिवन है, एक्स बराबर, एक्स बराबर वाई लॉग एक्स वाई। चलिए देखते हैं मतलब कैसा ये है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। फिर वही बात लिखेंगे आपको जो हम बार बार बताए हैं, डी सी ऑन बोथ साइड है, डी सी ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या कर देते हैं, इसको डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। चलिए फिर आप देखिएगा इधर, आप इधर आपको इधर ही अपना आपको समझना है। ये लग रहा है यार तिरछा ही लिख दिए हम। डी सी ऑन बोथ साइड से ना, डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हो गया ना, अब सही है। अब आप देखिएगा इधर हम क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स, इधर आप समझिएगा क्या है, मतलब डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स वाई, सही है ना, वाई इंटू लॉग एक्स वाई। अब आपका यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में अपना आएगा इधर तो अपना 1 हो जाएगा। चलिए ये पहला बात है कि 1, चल ना, ये क्या है 1। हाँ ये हो गया, सब कुछ सही है ना, हाँ 1, ये अपना हो गया 1। इधर आप देखिएगा क्या है, आप यू को छोड़ दीजिए, आप यू को छोड़ दीजिए, लॉग आप यू को छोड़ दीजिए, भी को कर दीजिए, आप प्लस में आपको क्या करना है, लॉग एक्स वाई को छोड़ दीजिए और वाई को कर दीजिए। चलिए यहाँ तक तो आपको सही है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। चलिए आया होगा ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं। अच्छा 1 मिनट,
अभी होगा अभी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 1 = y को हम छोड़ दिए थे, शायद y को हम छोड़े हुए थे। आइए इधर देखते हैं, y को हम छोड़े हुए थे, डिफ्रेंसिएशन अब करना होगा। तो समझिएगा इधर, डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स वाई नीचे में एक्स वाई इंटू में एक्स वाई बाई एक्स, प्लस में आएगा इधर प्लस में एक्स वाई बाई एक्स, प्लस में लॉग एक्स वाई को आप एच डी छोड़ दीजिए, लॉग एक्स वाई को इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। हो गया ना। इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब आप समझिएगा इधर क्या हो जाएगा अपना, 1 = y लॉग एक्स का हो जाएगा 1/xy, 1/xy। इधर आप देखिएगा इधर, इधर आप देखिएगा इधर क्या होने वाला है, आप एक्स को छोड़ दीजिए, वाई का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, आप वाई को छोड़ दीजिए, आप एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये सही है ना, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक आपको सही मिलेगा। फिर इधर आप आइएगा, अच्छा 1 प्लस है, प्लस में लॉग एक्स वाई है, हम्म से चलिए सही है यहाँ तक। फिर देखिएगा आप इधर क्या हो जाएगा मेरा, 1 = ये तो अपना वाई वाई कैंसिल दिख रहा है ना, वाई वाई क्या हो रहा है इधर, कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तो आप इधर वाई वाई कैंसिल कर दीजिए। चलिए हम वाई वाई को कैंसिल कर दिए कि भाई वाई वाई कैंसिल हो गया। इधर अपना 1/x है, आप इधर लिख सकते हैं 1/x। और क्या लिख सकते हैं इधर देखिएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो सही है ना, मतलब इधर फिर आप देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इधर देखिए क्या हो जाएगा अपना, हम लिख सकते हैं क्या, इधर आप देख रहे होंगे इधर तो अपना वन ही रहेगा, एच डी जी वन को छोड़ दीजिए। इधर आप देख रहे होंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आप क्या दिख रहा होगा, केवल मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, केवल मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, बस ये क्या मिल जाएगा आपको, वाई बाई एक्स मिल जाएगा। सही है ना, ये आपको वाई बाई एक्स मिल जाएगा। और इधर आपको देख रहे हैं कि लॉग एक्स वाई, और इधर आपको मिल जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, लिखते हैं, इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स होगा, आप देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो हो जाएगा आपको 1 + log एक्स वाई। ये सही है यहाँ तक। 1 + log एक्स वाई सही है ना। और इधर आप देखिएगा 1 - y/x, ठीक है। अब आप यहाँ से आंसर मार्क कर सकते हैं, अब आप यहाँ से आंसर मार्क कर सकते हैं, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब आप यहाँ से आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए हम क्या आंसर मार्क करते हैं, जो हमारा डी वाई बी डी एक्स आने वाला है, देखिए हम इसको थोड़ा इधर कैप्चर कर लेते हैं, बाहर बाहर की तरफ इसको हम कैप्चर कर लेते हैं।
फिर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई अपन डी एक्स, जो अपना डी वाई अपन डी एक्स आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इधर देखिएगा एक्स, ऊपर में तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ऊपर में एक्स माइनस वाई हो जाएगा एलसीएम होकर के, और नीचे में क्या लिखेंगे हम, ऊपर में एक्स माइनस वाई, नीचे में एक्स, एक्स इधर लिखेंगे, नीचे में एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स वाई, ठीक है ना, सही है ना, मतलब यहाँ तक। चलिए तो आई होप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, क्या लिखे हैं 1 प्लस ना, क्या इधर क्या है, एक्स इधर आपको नीचे है ना, एक्स आपको इधर नीचे मिलेगा, सही है ना, एक्स माइनस वाई। आप इधर देखिएगा हम एलसीएम ले लिए, एक्स एकम एक्स, एक्स माइनस वाई को ऊपर एज इट इज रख दिए। अब जो एक्स है तो नीचे तो मल्टीप्लाई होता है ना किसके साथ, जब ये डिवीजन में जाता तो जस्ट हम वही वही चीज़ किए हैं, देखिए अब इधर। अब आप अब का आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल, अब आपका यही फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो आपका यही फाइनल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। आई होप सभी लोगों को मतलब समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन था। ये शायद बीएससी भी नहीं, हम मेरे को लगता है कि गलती से मैं हम मिस्टेक, ये शायद सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये बीएससी का क्वेश्चन नहीं है। तो आप इधर लिख लीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया इधर, आप इधर से लिख लीजिएगा कि एक जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई का है। मेरे से मिस्टेक से लिखा गया है सर बीएसई 2019, पर ऐसा कुछ था नहीं, मतलब थोड़ा पीपीटी बनाने में मेरे को हो सकता है कि मिस्टेक हो गया है, पर ये क्वेश्चन आपका मतलब एक्यूरेटली हम जानते हैं ये क्वेश्चन सीबीएसई का है, ठीक है। चलिए और यही मतलब पूरा आपका सॉल्यूशन रहा है। अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे में एक बार देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक हुआ है कि नहीं, पर मेरे को नहीं लगता है कि कहीं पर मेरे से मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए तो एक बार देखिए हम मैच कर लेते हैं, सही है, एक्स वाई लॉग एक्स वाई डी एक्स और यू इंटू भी पर ब्रेक कर दिए, तो यू को छोड़ दिए, भी को कर दिए, भी को इसको छोड़ दिए, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, यहाँ तक तो सही है। फिर हाँ सही है, इसको हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी एक्स वाई लॉग एक्स वाई, तो वाई को छोड़ दिए, अब यू भी पर ये भी जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा लॉग एक्स वाई, तो 1/xy, एक्स वाई का फिर डिफ्रेंसिएशन, एक्स को छोड़ दो वाई, वाई को छोड़ दो डी एक्स बी एक्स 1, ये 1 हो गया, वाई एक वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कट गया, तो 1/x कट गया, फाइनल आंसर यही आंसर होगा अपना, आंसर करेक्ट है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे मेरे से मिस्टेक कहीं हुआ होगा तो आप सुधार ले सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर यहाँ पर ये चीज़ ये मिस्टेक हुआ है, तो हम देख लेंगे। पर ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि सीबीएसई का है, क्वेश्चन सीबीएसई का ही है, और आंसर अपना यही है, ठीक है। प्रोसेस सब सही है, कहीं पर भी मिस्टेक हुआ है मेरे भाई, कहीं पर भी मिस्टेक हुआ होगा, अगर मेरे को एलसीएम में मिस्टेक हुआ हो या फिर प्लस माइनस में, तो आप सुधार लीजिएगा, या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ कहाँ पर मिस्टेक है, ठीक ना। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद अभी है भी, मतलब ये भी एक क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, अभी सब एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मेरे को करवाना है, तो हो सकता है कि हम एक लेक्चर और ले लें, इसमें एक लेक्चर और लेकर इसको हम फाइनल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अपना HW में रखिएगा, हम आपको मतलब दे देते हैं, आप इसको HW में आप इसको बनाइए तब तक, और HW में बनाने के बाद मतलब अपडेट रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को आपको HW में हम दिए हैं, और ये अपना मतलब ये सीबीएसई का क्वेश्चन था जिसका हम सोल्यूशन कर दिए हैं। चलिए तो सभी लोग मतलब अच्छा से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक ना। और आप हम देख भी रहे होंगे, जो बच्चे मेरे भाई ये करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं 12th के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, क्यों ना वो सीबीएसई बोर्ड में हो, या फिर वो क्यों ना मतलब
स्टेट बोर्ड में हो तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है कोइलोड़ में, मतलब एस्पिरेंट क्लासेस के नाम से। और आपका मतलब इसका एड्रेस हो जाएगा मतलब कोइलोड़ चौक और जस्ट फ्रंट ऑफ HDFC बैंक। तो वहाँ पर क्या है मतलब कि हम लोग टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करवाए हैं। टेस्ट सीरीज में क्या होगा मतलब कि आपको मतलब लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, और न्यू न्यू क्वेश्चन को हम खुद से मतलब फ्रेम करते हैं बैठ करके कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, मतलब 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। आपके जो भी क्वेश्चन आपके मतलब किताब से या बुक से ही हैं, मतलब रेफरेंस बुक से ही हैं, आपके सिलेबस के अंदर से ही है, पर उस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाए, मतलब ठीक ना, फिजिक्स के अंदर में, मैथमेटिक्स के अंदर में या फिर केमिस्ट्री के अंदर में। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मतलब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर पर लिख सकते हैं। मतलब मेरे को हम आपको आप लोग को हम 3 घंटा का टाइम देंगे, 3 घंटा में आपको लोग को लिखना है, ठीक है। तो अभी मतलब लगभग हमारा 5-6 टेस्ट कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री का मिला करके लगभग हम 5-6 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल मतलब 25 मेरे को टेस्ट लेना है, टोटल 25 टेस्ट लेना है 12th एग्जाम से पहले, ठीक है। और पक्का मतलब हम क्या करते हैं, जो फाइनल एग्जाम आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे टेस्ट पेपर से ही रहते हैं, आप मैच करा भी सकते हैं मतलब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।